छोटू कबाड़ बीनते बीनते गलती से देवलोक पहुंच गया। वहीं उसे जमीन पर एक सख्त गोल चीज पड़ी दिखी। उसने उठाया ही था कि बाबा त्रिलोचन, देवों के पुराने आर्षी, परेशान होकर बोले, अरे इसे जल्दी फेंक, ये स्वर्गीय श्वान हास्य का छोड़ा हुआ, मतलब उसका बच्चा है। छोटू घबरा गया, उल्टी आने लगी, पर अचानक दिमाग में बात आई, देवलोक की गंदगी भी धरती पर खजाना बन सकती है। वो तुरंत उसे पैक करके घर ले आया। कसौटी करने के लिए उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकल लिया। निगलना मुश्किल था, पर असर चमत्कारिक। उसके चेहरे के घाव गायब, शरीर में ऊर्जा भर गई। 20 साल का लड़का खुद को 50 साल जवान समझने लगा। अगली सुबह छोटू ने उससे छोटे छोटे गोली जैसे दाने बनाकर बेचने की सोची। पास में एक्सरसाइज कर रहे शर्मा जी उससे सुनकर परेशान हो गए और पूछ बैठे, भाई ये दवा बनी किन किन जड़ी बूटियों से है? छोटू सच तो बता नहीं सकता था, इसलिए बोला, स्पेशल फैमिली रेसिपी है, सीक्रेट फॉर्मूला। शर्मा जी शांत नहीं हुए। ठीक है, सीक्रेट हो सकता है, पर जिसे दवा बेच रहा है उसे कम से कम मेडिकल ज्ञान तो होना चाहिए। किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी ले पाएगा। छोटू समझ गया कि बिना ज्ञान के दवा बेचना मुश्किल है। अगले दिन वो एक अलार्म क्लॉक लेकर फिर देवलोक पहुंचा और बाबा त्रिलोचन से बोला, बाबा आप ध्यान में समय का हिसाब लगाते होंगे, ये धरती का छोटा सा यंत्र है, 12 प्रहर बताता है, टाइमर भी है, आपकी सेवा में। बाबा मुस्कुरा उठे। लेने देने की परंपरा निभाते हुए उन्होंने उसे क्षत्र वन औषधि ग्रंथ की एक संपूर्ण विधा सिखा दी। छोटू का नया रूप जब वो फिर से दवाएं लेकर निकला तो शर्मा जी गुस्से से भर गए। फिर आ गया, छोटू बोला, इस बार मैं सच में डॉक्टर की तरह जांच कर सकता हूँ, चाहे तो आपकी नाड़ी देखकर बता दूं। शर्मा जी को भी जानना था कि ये लड़का अब क्या नई कहानी सुनाएगा। नाड़ी पकड़ते ही छोटू की भौहें चढ़ गईं। आपके अंदर पुरानी साधना से जुड़े गंभीर छिपे घाव हैं। शरीर बाहर से ठीक है पर अंदर से दर्द रोज आपको काटता है। अगर आपकी मार्शल ट्रेनिंग न होती तो शायद। शर्मा जी का पोता भड़क गया। मेरे दादा कौन है पता भी है, देश के टॉप 8 मास्टर्स में से एक। इन पर उंगली उठाने की हिम्मत। छोटू शांत रहा। मैं बस वही कह रहा हूँ जो नाड़ी बता रही है, दादाजी खुद जानते हैं। दादाजी चुप हो गए। असल में छोटू बिल्कुल सही था। जवानी में उसने एक कठिन कला सीखते वक्त शरीर पर दबाव डाला था, जिससे अंदर गहरा नुकसान रह गया था। उम्र बढ़ते बढ़ते वो जख्म फिर उभर रहा था। छोटू बोला, ये बीमारी अभी ठीक नहीं होगी, मुझे 3 औषधियां और चाहिए। 3 दिन बाद मैं खुद आपके घर आकर उपचार करूंगा। पोता बोला, 3 दिन में आना जरूर, वरना अच्छा नहीं होगा। देवता से पुरस्कार देवलोक में खबर पहुंची कि छोटू ने कचरा प्रबंधन और ऊर्जा पुनर्चक्रण का एक अनोखा सिस्टम सुझाया है, जिससे देवलोक चमक उठा। इस उपलब्धि पर उसे स्वच्छ विभाग का अधिकारी बना दिया गया।